पहले तो ये कबूतर का मकान देखें आप। ऐसे ही लोग कामयाब होते हैं कि जो अपना काम भी नहीं छोड़ते और साथ में जो पढ़ाई है, तालीम है, उस पर भी खास ध्यान रखते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एकदम पहाड़ की चोटी पर जाएंगे। इस तरफ तो बुरा हाल है, लेकिन अगर मेरे बैक साइड आप देखेंगे पीछे, तो यहाँ पर बड़ा खूबसूरत मंजर है। ये नया फ्लाईओवर बना है रामबन का, आप देखें कितना ज़बरदस्त मंजर लग रहा है। एक ज़िंदगी ये भी है जो पहाड़ों पर बसर हो रही है। ये देखें आप, सड़कों का जाल बिछा हुआ है। सड़क नहीं बल्कि सड़कें ही सड़कें हैं, जहाँ देखो वहाँ सड़कें नजर आ रही हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने 4 शादियां की हुई हैं। मैंने कहा हम तो बातें करते रह गए और आपने करके दिखा। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ व अहबाब, आज मैं आपके लिए एक मुनफरिद ब्लॉग लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जम्मू व कश्मीर के सबसे डेंजरस इलाके डिस्ट्रिक्ट रामबन में, जो कि अपने ट्रैफिक जाम, सड़कों की खराबी और लैंडस्लाइड की वजह से मशहूर रहता है और ख़बरों में बना रहता है। जब ये अपने डेंजर्स होने की वजह से इतना मशहूर है, तो जाहिर है इसकी खूबसूरती भी बहुत दोबाला होगी। मैं अभी तो जिस जगह मौजूद हूँ, यहाँ बिल्कुल गांव जैसा माहौल है, लेकिन अभी मुख्तलिफ जगहों में जाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा कि हम पहाड़ की किस चोटी पर जाएंगे। वहाँ एक घर है, जो घर यहाँ से थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है। एकदम पहाड़ की चोटी पर आप एक मकान देख रहे होंगे। ये मकान जो मैंने जूम किया है, यहाँ हमने जाना है। वहाँ से संगलदान शहर पूरा नज़र आता है और बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है वहाँ। फ़िलहाल तालिब भाई हमें सुंबर ड्रॉप करने के लिए आ रहे हैं। और जो मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि रामबन अपनी ख़राब सड़कों की वजह से मशहूर है, वो थोड़ी सी झलक मैं अब आपको दिखाता हूँ। आप देखें सड़क का क्या हाल है। भाई साहब, ये देखें आप रोड की हालत। और मैं तो हैरान हूँ, तालिब भाई यहाँ गाड़ी कैसे चलाते हैं और इनको यहाँ रोज़ चलना पड़ता है। अब आप आगे देखें, ऐसा लग रहा है जैसे किसी दरिया से गुज़र रहे हो हम। और खड्डे, इतनी बुरी हालत है सड़क की। और ये जिस रोड से अभी हम आए हैं, यहाँ से दिन में तकरीबन 150 डंपर क्रॉस होते हैं, क्योंकि आगे एक पत्थर निकला है जिस पत्थर को जिप्सम कहा जाता है। वो वहाँ से निकालने के लिए और लाने के लिए जाते हैं, जिससे तकरीबन 15-20 प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस वजह से इस रोड का बहुत ही बुरा हाल है। और यहाँ रामबन में मैंने एक चीज़ नोट की है कि हर घर के बाहर तकरीबन एक डंपर खड़ा होता है, क्योंकि हर बंदे ने यहाँ डंपर अपना ख़रीदा हुआ है। ये देखें आप, यहाँ पर घर नहीं है लेकिन डंपर फिर भी खड़ा है। और सामने देखें, वहाँ से भी एक डंपर जा रहा है। जहाँ आप देखें डंपर ही डंपर चल रहे होते हैं यहाँ। और अभी मैं डंपर में बैठा हूँ, यहाँ से पूरा इलाका नज़र आता है। नज़ारा सही यहीं से दिखता है। और साथ में खुशकिस्मती है कि ड्राइवर साहब अपने ही निकले। इनसे थोड़ा तारुफ हुआ, बातचीत हुई, पता चला ये भी हमारी रजौरी साइड के ही हैं और यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं, डंपर चलाते हैं। बड़े अच्छे खुश मिजाज, बात करके बड़ा अच्छा लगा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने बताई, अगर ये इजाज़त दे तो मैं कहूँ इजाज़त है। बिल्कुल इन्होंने इजाज़त दी। हम तो मतलब बातें करते रहते हैं, 4 शादियों की फजीलत ही बयान करते रहते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने 4 शादियां की हुई हैं। मैंने कहा हम तो बातें करते रह गए और आपने करके दिखा दिया, सही सुन्नत पर अमल किया है। अभी मैं सुंबड़ में अपने रिश्तेदारों के यहाँ मौजूद हूँ। आप देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है। पहले तो ये कबूतर का मकान देखें आप, कबूतर का घर, और कबूतर यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, इतना मज़ा आ रहा है देखने में। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा सामने जो सुंबड़ का रेलवे स्टेशन है, वो यहाँ से पूरा नज़र आ रहा है। सामने मौजूद रेलवे टनल है, जो हिंदुस्तान का सबसे लंबा रेलवे टनल है। और फिर इस तरफ सुंबड़ का रेलवे स्टेशन मौजूद है। इस रेलवे स्टेशन के मुतालिक अगर आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो मैंने इसी चैनल पर एक मुकम्मल वीडियो अपलोड की है, जिसमें मैंने रिपोर्टिंग की है और तमाम तफसीलात बताई हैं, और ये भी बताया है कि कब तक यहाँ से ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। यहाँ रेलवे स्टेशन पर मेरे साथ अभी यहीं के 2 साथी मौजूद हैं, जो हमारे साथ आए और इन्होंने पूरा रेलवे स्टेशन हमें दिखाया। आप क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ। किस में? 10th क्लास में। ये 10th में अभी स्टडी कर रहे हैं। और मशकूर भाई माशाल्लाह काम कर रहे हैं। क्या करते हैं आप? जी मैं अभी स्टडी करता हूँ, अभी प्राइवेट काम कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, ये स्टडी भी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं किया इन्होंने काम की वजह से, लेकिन ताकि अपनी ज़रूरियात भी पूरी होती रहें उसके लिए काम भी करते हैं और पार्ट टाइम काम के साथ साथ स्टडी भी कर रहे हैं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। ऐसे ही लोग कामयाब होते हैं कि जो अपना
काम भी नहीं छोड़ते और साथ में जो पढ़ाई है, तालीम है, उस पर भी ख़ास ध्यान रखते हैं। ये लोग पहली बार किसी की जुबान से अपनी तारीफ सुनकर अपनी खुशी और जज्बात पर कंट्रोल न रख सके। कंट्रोल। फिलहाल रात हम सुंबड़ में रहे और अभी फ़िलहाल रामबन सिटी के लिए जा रहे हैं किसी काम से। फिर हमने वापस आना है और फिर वहाँ हम जाएंगे जहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एकदम पहाड़ की चोटी पर जाएंगे जहाँ से पूरा संगलदान शहर नज़र आता है। और आज जब सुबह नींद से बेदार हुए तो एक अलमनाक और दर्दनाक खबर सुनने को मिली। इस दर्दनाक खबर के मुतालिक मैंने इसी चैनल पर अलग से वीडियो अपलोड की हुई है। आप अभी मैं रामबन सिटी के बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ। मुझे यहाँ पर दो काम थे। एक तो मैं सोच रहा था मिठाई ले लूँ और दूसरा फ्रूट लेने थे, लेकिन सच बताऊँ तो यहाँ से एक भी चीज़ ढंग की नहीं मिली। मिठाई तो ढूंढने के बावजूद कोई अच्छी मिली नहीं तो मैंने वो ली नहीं। फ्रूट लिए लेकिन वो भी किसी काम के नहीं है। यहाँ देखें आप, सामने बोर्ड लगा है रामबन वेलकम्स यू। सिटी का हाल देखें आप क्या है। इस तरफ तो बुरा हाल है, लेकिन अगर मेरे बैक साइड आप देखेंगे पीछे तो यहाँ पर बड़ा खूबसूरत मंजर है। ये नया फ्लाईओवर बना है रामबन का। आप देखें कितना ज़बरदस्त मंजर लग रहा है, इसको देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और बड़ी आसानी हो गई है इसकी वजह से। जो बाहर से लोग कश्मीर आते थे या फिर यहाँ के लोग सफ़र वगैरह करते थे, सबको आसानी है। उसकी वजह यह है कि यहाँ रामबन सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा जाम लग जाता था। पहले यहाँ से सारी गाड़ियाँ क्रॉस करती थी। अब जिन्होंने बाईपास से निकलना हो, साइड से ही निकलना हो, तो फिर फ्लाईओवर के ऊपर से सीधा आगे निकल जाते हैं। जाम से खुद भी बच जाते हैं, दूसरों को भी बचा लेते हैं। देखिए कितना खूबसूरत बनाया है इसको। अभी थोड़ा ही टाइम हुआ। अभी मैं पहाड़ की एकदम चोटी पर जवारी के मकाम में हूँ और यहाँ पर एक मिडिल स्कूल है, वहाँ पर आया हूँ। यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ते हैं इस स्कूल में, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कहाँ बैठे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन पहले आप यहाँ की लोकेशन देखें। ये रही स्कूल की इमारतें। एक इमारत इस साइड भी है और यहाँ के जो टीचर हैं उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बताया ये 1976 में स्कूल कायम हुआ था। तब से लेकर आज तक कोई ख़ास तरक्की नहीं हुई। और अगर लोकेशन की बात करूँ तो नीचे आप देख रहे होंगे कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। सड़कें आप देखें बिल्कुल पतली सांप की तरह नज़र आ रही हैं। और ये हड़ोग का इलाका है। ये पूरी रोड जो आप देख रहे हैं ये रामबन सिटी से आती है और सीधे गूल संगलदान के लिए जाती है। और जो मैंने आपको कहा था कि संगलदान शहर आपको दिखाऊंगा, वो यहाँ से पूरा शहर नज़र आ रहा है। ये देखें आप, पूरा संगलदान का शहर है। लेकिन थोड़ी बदकिस्मती है कि आज फ़िज़ा में आलूदगी है, जिसकी वजह से मौसम क्लियर नहीं है और साफ़ दिखाई नहीं दे रहा। वरना यहाँ से एक एक घर बिल्कुल साफ़ नज़र आता था। अभी भी आप देखें फिर भी कुछ न कुछ मकानात नज़र आ रहे हैं। लो जी, बदकिस्मती अब खुशकिस्मती में बदल गई। इस वक्त संगलदान शहर पूरा साफ़ नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा नीचे आया हूँ और आप देखें जामा मस्जिद भी दिख रही है और पिछली साइड रेलवे का पूरा प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। दाईं जानिब आप दोनों पहाड़ियों के बीच में एक पुल देख रहे होंगे, ये रेलवे ब्रिज है। ट्रेन जब सुमड़ से आएगी तो इसी पुल के ज़रिए से होते हुए सीधे संगलदान रेलवे स्टेशन पर इंटर करेगी। और ये स्कूल के ऊपर वाली साइड स्कूल का ग्राउंड है, जहाँ पर अभी बच्चे बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। चूँकि आज यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सर्दी है, जिसकी वजह से बच्चों को धूप में बिठाया गया था, लेकिन लगता है धूप की शिद्दत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से अब वो दरख्त के साए में बैठे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप बच्चे किस तरीके से टाट बिछा कर बैठे हुए हैं। वो तख्तों पर, मलंगों पर बैठकर आराम से तालीम हासिल करने वाले, ज़िंदगी बसर करने वाले देख सकते हैं कि एक ज़िंदगी ये भी है जो पहाड़ों पर बसर हो रही है। चूँकि गरीब तबके के ये बच्चे हैं, माँ बाप के पास उतनी गुंजाइश नहीं होती कि अच्छे अच्छे स्कूल्स में इनको दाखिल करा सकें। और ये यहाँ के रास्ते हैं, आप देखें कितना पतला रास्ता है। यूँ कह सकते हैं कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। आप देखें अगर ज़रा सा भी पाँव नीचे हो गया तो बंदा नॉन स्टॉप सीधे नीचे पहुँच जाएगा। ओह, ये पहाड़ी रास्ते हैं, यहाँ पे ऐसे ही सबको चलना पड़ता है। जो यहाँ के लोग हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बाहर से आने वालों के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर से जो बाहर के लोग हैं वो अगर यहाँ आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ चल सकेंगे। ये देखो सामने आपको रोड की तरह रास्ता नज़र आ रहा है।
बस पाँव रखने के बराबर इन रास्तों में जगह होती है। और यही है वो घर जो मैं नीचे से जूम करके आपको दिखा रहा था, लाल टीन वाला। यहाँ हम पहुँच चुके हैं। अभी अभी मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन गायब हो गई है और पाँव एकदम हवा में लटक गए हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो दिखाऊं, ये देखो भाई, पाँव हवा में है लेकिन पाँव के नीचे एक पूरा जहान है। देखें आप, सड़कें हैं, रोडें हैं, मकानात हैं, महल्लात हैं, पहाड़ हैं, दरख्त हैं, क्या नहीं है, सब कुछ है। ये देखें आप, सड़कों का जाल बिछा हुआ है। सड़क नहीं बल्कि सड़कें ही सड़कें हैं, जहाँ देखो वहाँ सड़कें नजर आ रही हैं। लो अब इसी जगह से रात का नज़ारा करो। ये जो ज़मीन पर टिमटिमाते हुए जुगनू नज़र आ रहे हैं, ये जुगनू नहीं, बिजली के वो बल्ब हैं जिनका बिल आपको हर महीने अदा करना पड़ता है। रात हो गई है, दुनिया सारी सोई है और मैं अभी भी आप लोगों के लिए व्लॉग बना रहा हूँ। भाइयों, मुझे इजाज़त दो, मुझे छुट्टी दो। चलो जाते जाते ये शेर सुन लो। इस सफ़र में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए, रात थक कर सो गई। अल्लाह हाफिज़।